गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर राजिंग्स ट्यूटोरियल से। आप लोग अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि कई एक चैप्टर्स कुछ अलग चैप्टरों से कनेक्टिविटी रखता है, तो बाइनोमियल थ्योरम में भी हमें थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्पेशली कॉम्बिनेशन टॉपिक से रिलेटेड है, जिनमें हमें फैक्टोरियल का नॉलेज होना चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का जरूरत पड़ता है, उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसी तरह बाइनोमियल को एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम में जब भी हम कोई एक्सपेंशन करते हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ता है। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा, जो बच्चे को फैक्टोरियल का या कॉम्बिनेशन का नॉलेज नहीं होगा, उसके लिए मैं एक छोटा सा रिव्यू आपको पहले बता देता हूं। अदरवाइज वैसे पहले आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैंने भी एक दिन फैक्टोरियल का नॉलेज दिया हुआ था, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले थोड़ा फैक्टोरियल फिर कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूं और मैं इसके बाद बाइनोमियल पे आता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टोरियल का नॉलेज। फैक्टोरियल, कोई भी नंबर का हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं और स्टार्ट जैसे 0 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। फैक्टोरियल का जो डिनोशन है वो साइन ऐसे 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 2 फैक्टोरियल को जब हम ब्रेक करते हैं उसको 2 इंटू 1 यानी 2 कहते हैं। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका फैक्टोरियल निकालना है वहां से हम 1 तक आते हैं। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो ये 24। 5 factorial means 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that means 120. 6 factorial equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 720. 7 factorial equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 5040. 8 factorial means 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 means 40,320। और इस तरह से हम लोग और आगे तक का जितना फैक्टोरियल चाहे हम उसको निकाल सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें 8 फैक्टोरियल तक को ध्यान में रखना चाहिए, राइट। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे। अगर मैं 8 फैक्टोरियल कहूं तो मैं इसको यहां तक हमने लिख लिया, लेकिन मैं अगर इन शॉर्ट इसको लिखना चाहूं तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ऐसा भी इसको कह सकता हूं, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मीन्स फिर 7 से लेकर 1 तक हो गया, तो 8 इंटू 7 से 1 तक दोनों बात एक ही है। तो अब इसको मैं चाहूं तो इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी कह सकता हूं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी कह सकता हूं। तो जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे सपोज करो ये अगर न्यूमरेटर में होगा और अगर डिनोमिनेटर में हमें 5 तक है तो हम 5 तक जाएंगे, 4 तक अगर पड़ेगा जरूरत तो हम इंटू 4 फैक्टोरियल तक जाएंगे, ताकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल आपस में कैंसिलेशन होगा, उसके बाद ही हम उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह जैसे हमने यहां पे देखा, इसी तरह के चीजों को हम n के बारे में भी कह सकते हैं। ये जैसे नंबर है, अगर मैं आपसे बात करूं कि n फैक्टोरियल को भी हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कह सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल कह सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वहां तक इसको ले जाएंगे। अब दूसरी बात है कि कोई भी 2 फैक्टोरियल
का जो सम है, सपोज करो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये कभी भी इसके सम के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। ये कभी भी 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। फिर इसी तरह से हम माइनस भी अगर करना चाहें, कोई भी अगर 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, अगर मैं कोई भी मल्टीप्लाई भी करना चाहूं 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। सो कोई भी दो फैक्टोरियल को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो किसी तीसरे फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम उसका ब्रेक करते हैं तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू कुछ और आती है, इसकी वैल्यू 2 आती है, इसकी वैल्यू 6 आती है। ये तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी दो फैक्टोरियल का सम किसी तीसरे फैक्टोरियल के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैल्यूज अलग अलग आती है। 2 फैक्टोरियल का रिजल्ट 2 होता है, इसका 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, तो उन दोनों का सम 8 हो गया। तो इसीलिए, और 5 फैक्टोरियल का 120 होता है, तो 8 डज नॉट इक्वल टू 120। इसी तरह से माइनस में भी 4 फैक्टोरियल का 24, इसका 2, तो ये 22 हो गया, और 2 फैक्टोरियल का रिजल्ट 2 होता है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का रिजल्ट 2 और ये 6, तो 2 इंटू 6 12 हो गया, वेयर 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता है। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल का वैल्यू 40,320 माइनस 24, ये 2 फैक्टोरियल हो ही नहीं सकता। तो कोई भी अगर हम दो फैक्टोरियल का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो किसी तीसरे फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता है। तो हमने देख लिया कि अब फैक्टोरियल का नॉलेज और जो भी है कॉम्बिनेशन का एक रिक्वायर्ड नॉलेज, ये सब चीजें हमने देख लिया। अब कॉम्बिनेशन के लिए अब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आपको छोटा सा फैक्टोरियल का नॉलेज हमने देख लिया। अब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं कि NPR ये हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है परमुटेशन में, और NPN ये n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, यानी ऊपर वाला का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल होता है, राइट। तो n माइनस n यानी 0 फैक्टोरियल हो गया, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो यानी कि n फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है। तो NPR का रिजल्ट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का। तो परमुटेशन का यूज हमें बाइनोमियल में नहीं आता है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे जब हम बाइनोमियल को जब हम एक्सपेंड करते हैं ना, तो एक टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहां से हमको क्या क्या वैल्यूज मिल रहे हैं, राइट। हम उसको आपस में अरेंज नहीं करते, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब कॉम्बिनेशन में भी ऐसे ही दो फॉर्मूले यूज होते हैं, एक NCR, इनमें एक एडिशनल n का फैक्टोरियल अपॉन ये r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, और NCN ये फिर से n का फैक्टोरियल अपॉन ये नीचे वाले n का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n, और ये 0 हो गया, तो 0 का फैक्टोरियल फिर 1 हो गया, और ये भी कट गए, और 1 बाय 0 फैक्टोरियल, 1 बाय 0 फैक्टोरियल यानी 1 बाय 1 दैट इज 1। सो NCN का रिजल्ट 1 होता है। अब अगर ऐसे ही अगर हम कुछ शॉर्टकट्स हम ध्यान में रख लें तो वो हमारे सवाल बनाने में काफी यूज में आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर कभी भी NC0 हो, NC0 तो इसका रिजल्ट 1 होगा। कभी भी अगर यहां पे 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, उसका रिजल्ट 1 होगा। फिर NCN अगर ये दोनों चीज सेम हो तो इसका रिजल्ट भी 1 होगा। NC1 अगर ये कोई भी चीज 50C1 तो उसका रिजल्ट 50 होगा, यानी ऊपर वाला होगा। फिर अगर NC इन दोनों में अगर 1 का गैप हो, यानी 5C और 5 - 1 4, तो उसका भी रिजल्ट ऊपर वाला होगा। तो एटलीस्ट हमने देख लिया कि ये जो चार जो चीजें हैं वो बिल्कुल माइंड में हम मेमोरी में रख सकते हैं। NC0 1, NCN अगर ये दोनों चीजें सेम है तो 1 होगा। अगर यहाँ पे NC1 हो यानी यहाँ पे कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट ऊपर वाला होगा। इन दोनों का गैप अगर 1 हो तो भी रिजल्ट ऊपर वाला होता है।
अब ऐसे हम लोग कोई सा भी और एग्जांपल लेके, सपोज करो 8C3, ऐसे हमें एक एग्जांपल लेना है। तो 8C3 का मतलब हो गया 8 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल नीचे वाला, और इनटू 8 - 3 5 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में 5 बड़ा वाला है, तो हम इसको लेते हैं 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल, और अपॉन ये 5 का फैक्टोरियल, और 3 के फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 लिखने का कोई नीड नहीं है। तो ये दोनों ही चीज कट गए और इसके साथ ये हो गया, और ये 56 हमारा आंसर आ गया। राइट, आपको ध्यान रहे कि कभी भी जब भी हम कभी कोई चीज निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा, डिनोमिनेटर सब कटना ही कटना है। सो रिजल्ट ऑलवेज एक हमारा नेचुरल नंबर में आएगा। रिजल्ट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, कभी भी रैशनल नंबर में नहीं आ सकता। तो इस तरह से अब हम कोई और भी चीज करो, 12C7 ऐसे करते हो, तो 12 का फैक्टोरियल अपॉन ये 7 का फैक्टोरियल इंटू 12 - 7 तो 5 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में बड़ा वाले कौन सा है नंबर, 7 का फैक्टोरियल। तो आप इसको 7 तक जाओ, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल, और अपॉन 7 का फैक्टोरियल। और इसमें इसको आपको एक को बिल्कुल ब्रेक करो, 5 4 3 2 जो छोटे वाला है उसको आप ब्रेक करोगे। अब ये दोनों कट गए, ये 4 और 2 8 मिलकर ये हो गया 8, यहाँ पे 3 3 कट गए, और फिर 5 2 कट गए। अब जो आया वो आपको आंसर हो गया। अब कोई भी ले लो, 50C3 ले लो, या 50 कुछ भी ले लो, तो ये 50 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 50 - 3 47 का फैक्टोरियल। इन दोनों में 47 बड़ा है, तो आपको इस ऊपर वाली 50 को 47 तक ले चलना है। 49 × 48 × 47 का फैक्टोरियल, जो दोनों में बड़ा नंबर हो उस नंबर तक हम ले चलेंगे। और 3 × 2 और इंटू 47 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट गया। अब ये 3 से ये हो गया 16, और ये 2 से हो गया 8। अब 50 × 8 हो गया 400, और 400 × 49 है ना, तो 49 × 50 × 4 कितना होता है 200, तो ये 196 हुआ, तो 196 हो गया, और उसके बाद पे 00, तो ये आपका आंसर हो गया। फाइन स्टूडेंट्स, तो हमने फैक्टोरियल का और कॉम्बिनेशन का जितना रिक्वायर्ड है बाइनोमियल थ्योरम में उतना हमने यूज कर लिया, उतना हमने देख लिया। अब हम लोग मूव करते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम का इजाद क्यों हुआ, डिस्कवरी। तो हमें मालूम है कि हम लोग क्लास 6 में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में पोलिनोमियल क्या क्या रूल्स होते हैं, 10th क्लास में भी इसको, इन सभी चीजों को हमने पढ़ रखा है। तो अब अभी यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल का एग्जांपल लेंगे जिनमें 2 टर्म होता है। मोनोमियल में सिंगल टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे बाइनोमियल में कोई भी चीज का, अगर इसको हम कहते हैं इंडेक्स और इसको कहते हैं कोफिशिएंट, राइट। तो सबसे पहले अगर आप ऐसे चीज देखो, अगर x + y 2 टर्म बाइनोमियल है, इसका पावर 0 वो 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, आइदर a का पावर 0 इज 1, 5 का पावर 0 इज 1, x + y का पावर 0 इज 1। अगर मैं यहां पे पावर 1 लूं, x + y का पावर 1, तो ये इसका रिजल्ट x + y ही आएगा। पावर 2 लूं तो इसका रिजल्ट x² + 2xy + y² ये आएगा। हम लोग x² + y² + 2xy ऐसा भी कह सकते हैं, बट ये एक चेन, एक रिलेशंस हमें आगे डेवलप करना है। इसीलिए आप पहले जो हायर डिग्री है
उसको आप पहले इसको लिखो x वाला, फिर y वाला हायर डिग्री को सबसे एंड में लिखो। सिमिलरली अगर मैं और फर्दर करता हूं x प्लस वाई का क्यूब, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। मैंने जैसे कहा कि y वाला हायर पावर को हम सबसे एंड में लिखेंगे और पहले x का हायर पावर को सबसे पहले और y के हायर पावर को सबसे एंड में लिखेंगे और बीच में जो टर्म्स होंगे वो लिखेंगे। तो हम लोग यूजुअली इतना ही तक फॉर्मूला से देखते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर मैं कहूं आपसे कि x प्लस वाई का पावर 4 निकालो या कुछ भी, x और y के जगह में 2x प्लस 3y का पावर 4 निकालो, पावर 5 निकालो, 6 निकालो, 7 निकालो, 8, 9, 10, 12, 50, तो क्या ये नहीं निकलेगा? सब कुछ निकलना संभव है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जो जो पावर ज्यादा होते जाएगा तो एक लार्ज स्केल में वो बढ़ता चला जाएगा और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशंस करना आपको। अगर यहां भी x और y का कोई भी कोफिशिएंट डाल दिया हमने, बीच में माइनस माइनस डाल दिया, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पावर कुछ भी पॉसिबल है, बट जनरली हम लोग पावर 3 के बाद और एक्सपेंशन नहीं करते थे, उसको कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते थे। इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम का मैथमेटिशियन ने निकाला, उसका डिस्कवर हुआ, क्योंकि इसके हेल्प से हम कोई भी पावर रहेगा इजीली बहुत कंफर्टेबल तरीके से हम निकाल सकते हैं। पावर कुछ भी हो, पावर 5, 7, 9, 10, 12 कुछ भी पावर हो, तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। मैं वन बाय वन एक एक चीज को आपको बताऊंगा, ध्यान से आप सुनो और बिल्कुल समझ जाओगे फिर क्या और कैसे करते हैं। अगर मैं ये पावर 4 के बारे में बात करूं, तो अभी आप लोग को ये नहीं मालूम कि पावर 4 का फॉर्मूला क्या होगा, और फिर 5 का, 6 का, इन सब का मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आप बड़े आराम से इसको निकाल लोगे। तो पावर 4 का पहले आपको कहता हूं कि कैसे आपको इसका ये क्या होगा, इसका ब्रेकअप। तो x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब और प्लस y का पावर 4। देखो ये मैं बिना देखे, बिना ये किए हुए मैंने इसको आपको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। आप कैसे इसको करते? तो इसको आप कर सकते थे कि भाई सर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर और का होल स्क्वायर ऐसे कर दूं, चलो मैं आपकी बात से एग्री कर लिया। अब आप अगर इसको कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट मैं आपसे यहां पर भी एग्री हूं कि इसको अब आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो। कैसे? या तो आप पहले दो टर्म को एक टर्म समझो और दूसरी टर्म को एक टर्म समझो। आप ये भी कह सकते हो कि हमने पहला टर्म को एक टर्म समझा, बाकी के दो टर्म को एक सिंगल टर्म समझा, तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। फिर सपोज आपने इन दो टर्म को a माना था, इसको b माना था, तो जहां पे आपको a स्क्वायर का रिक्वायरमेंट होगा वहां पे फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर धीरे धीरे वो व्यापक रूप लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको बिल्कुल डिफिकल्ट होगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब आप इसको ऐसे करोगे तो या आपने ये खोला, एक तरीका आपके पास और था कि आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हो, और उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो यहां तो आप इनको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप यूटिलाइज कर लिए, या फिर दो टर्म को आपने a माना, बाद वाले टर्म को b माना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। फिर जब आप पहला वाला टर्म a स्क्वायर करोगे तो वहां पे फिर दो टर्म का स्क्वायर है, फिर उनको नेक्स्ट लाइन में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये पावर 4 में ये हालत है। पावर 5, 6, 7 जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। इस बोर्ड के चीजों को इसके कंटेंट को मिटाने के पहले एक और बात, मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, या आप देख लो, क्योंकि फिर मैं कंटेंट को मिटाऊंगा तो फिर दोबारा उसको नहीं, उसके बाद सीधे हम किसी और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर पावर 0 है तो एक टर्म हुआ, और अगर हमारा 1 है, पावर 1 है तो 2 टर्म हुआ, पावर 2 है तो 3 टर्म हुआ। यानी कि जितना पावर होता है जब हम उसका एक्सपेंशन करते हैं तो एक टर्म ज्यादा होता है।
पावर अगर 3 है तो 4 टर्म हुआ, और पावर 4 है तो 5 टर्म हुआ, 1 2 3 4 5। सो जितना भी पावर आपको यहां रहेगा उससे एक टर्म ज्यादा होगा। अगर पावर 7 दे दे तो एक टर्म, इसको जब हम खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे तो 8 टर्म होगा। मैंने आपको यह बता दिया x का हायर पावर को पहले रखना है, y के हायर पावर को सबसे एंड में, आखिरी में रखना है, और बाकी इसमें। अब आपको यहां पे एक चीज देखने की बात है कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पहले वाले टर्म में हमारा 1, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। दूसरे वाले टर्म में जब पावर 1 था, इसमें 2 टर्म आए और दोनों का कोफिशिएंट 1 और 1 है। पहला वाले टर्म का रिजल्ट 1 है, दूसरी वाली जो x प्लस वाई का पावर 1, जब पावर 1 था तो हमारे पास जो 2 टर्म आए उन 2 टर्म का कोफिशिएंट 1 और 1 है। जब इस केस में हम आते हैं तो ये होता है 1 2 1। जब इस केस में आते हैं तो 1 3 3 1 ऐसे। इस केस में जो हमने क्या देखा तो 1 4 6 4 1। और इसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल, पास्कल जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने निकाला कि जब हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करते हैं तो हर बार हमें वो कैलकुलेट ना करना पड़े, तो उन्होंने एक इस चीज का इजाद किया और इसीलिए हम लोग उसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं कि इनका जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 1 है, 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, है ना। तो ये चीजें हैं और ये कैसे रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है, तो इन दोनों को देखो बहुत ही सिंपल है। ये 1 हो गया, इन दोनों को पहले तो हर टर्म पहला 1 होगा ही होगा और आखिरी टर्म 1 होगा ही होगा। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, यहां लिख दिया तो 1 2 1 हो गया। फिर ये 1 का 1 लिखा हमने, इन दोनों को ऐड किया 3 हो गया, इन दोनों को ऐड किया यहां पे 3 हो गया, फिर लास्ट में टर्म 1। फिर पहला टर्म 1 होगा ये, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया 4, इन दोनों को ऐड किया 6, इन दोनों को ऐड किया 4 हो गया, इनको ऐड किया 5 हो गया। ठीक है, तो इसका अब बड़े और सारे रिलेशंस में और आगे बढ़ रहा हूं, बात कर रहा हूं। इसी तरह एक और चीज आप देखो कि अगर आप सपोज करो x प्लस वाई का पावर 5 निकालते, पावर 5 निकालते, तो आपको क्या करना पड़ता कि सर मैं x प्लस वाई का पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई का पावर 2। अब सोचो इसमें ये 4 टर्म थे, इसमें ये 3 टर्म थे, इनको यहां पे नोट डाउन करोगे, फिर इसको यहां लिखोगे, फिर उनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बिल्कुल वेग होगा, फिर उसमें लाइक टर्म ढूंढोगे कि कोई लाइक टर्म है क्या, उसको कंबाइन करेंगे तो कितना मुश्किल होगा। और अब अगर यहां पे हम x प्लस वाई का पावर 6 करेंगे तो फिर ये x प्लस वाई का क्यूब और का पावर स्क्वायर, का पावर स्क्वायर, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 3 2 6 हो गया, है ना। अब x प्लस वाई का पावर क्यूब जब आप करोगे तो 4 टर्म होगा और 4 टर्म का स्क्वायर, फिर 2 टर्म को आपको एक चीज मानना पड़ेगा, 2 टर्म को, बाकी के 2 टर्म को, तो बहुत 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 ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा। सो इस टाइप से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको दिखलाया हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करेंगे, और अब हम बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो जब भी कभी पावर आपको कुछ भी देता है तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ भी पावर रहता है। इन जनरल 6 तक पावर रहता है, 7 तक आप रख लो, जो आपके सिलेबस में है वो 6 तक है मैक्सिमम, लेकिन हम चाहें तो कितना तक का भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसीलिए अब हम लोग देखते हैं इन चीज को, ये वाला चीज पे जब हम आ रहे थे तो वंस एक और बार देखते हैं, वंस एक और बार इस ट्रायंगल को देखते हैं कि अब मैंने बीच में वो 4 6 4 और वो कैसे लिखा, कैसे लिखा था। तो मैंने आपको कहा कि x प्लस वाई का पावर 4 जो है उसको मैंने लिखा था x क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 4x वाई क्यूब और प्लस y का पावर 4। इसका जो कोफिशिएंट हुआ था वो था 1 4 6 4 1। हर एक का पहला टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा और आखिरी टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा।
चाहे पावर कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, कुछ भी, हर एक पहला टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा और आखिरी टर्म का कोफिशिएंट 1 होगा। और इसी को हमने देखा, जो पास्कल ट्रायंगल था, पास्कल ट्रायंगल, अभी जो हमने आपको बनाया कि, और यहां पे आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हो। तो मैंने अभी जो दिखलाया कि अगर पावर 0 था तो एक टर्म था, अगर पावर 1 था तो 2 टर्म थे, और उन दोनों का जो कोफिशिएंट था वो 1। इसे लिखने का तरीका ऐसे होता है ताकि किसी भी पॉइंट पे ये ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसको हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। हर पॉइंट पे लिखने का तरीका डायरेक्टली यहां नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इसको अलग ये करके, और ये पावर जब 1 रहेगा तो 2 टर्म बनेंगे, दोनों टर्म का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तब हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। तो ये 1 हो गया और बाद का भी 1। अगर पावर 2 था तो 3 टर्म बनेगा। तो मैंने कहा है कि हर एक जितना भी टर्म बने पहला 1 होगा, आखिरी 1 होगा। तो ये पहला हमने 1 कर दिया, और अब जो सेकंड टर्म है उसको कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को सम कर लो, तो ये यहां आ गया, और फिर ये आखिरी 1 हो गया। अगर पावर 3 रहेगा तो 4 टर्म बनेंगे, पहला टर्म का कोफिशिएंट 1 ही होगा। अब यहां पे हम कहां से 4 हमने लिख लिया, आप भी लिख सकते हो। और इसके जो कोफिशिएंट है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में कोई प्रूफ दैट देता है, और अगर बड़ा बड़ा प्रूफ दैट देता है, आपको बनाने में दिक्कत होती है, तो बहुत सारे बच्चे उसको बिल्कुल रटते हैं, मेमोराइज करते हैं, जो दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ साइन के फॉर्म का वैल्यूज याद कर लेते हैं कि साइन 0 0 होता है, और साइन 30 हमारा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। तो साइन को करने के बाद फिर हम बाकी को रिलेट कर लेते हैं, कॉस से कोसेक तक का, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में हो तो, और आपका पावर ज्यादा है, तो आप छोटे से 1 मिनट में पास्कल ट्रायंगल बना सकते हो, और उससे आपको कोफिशिएंट का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। सो बार बार आप जैसे 7C0 7C1 को आपको सॉल्व कर करके, जैसे मैंने आपको दिखाया 12C7 का रिजल्ट क्या होगा जी, ये इसका रिजल्ट क्या होगा जी, तो उस कंडीशन में हर एक को आपको सॉल्व करने का नीड नहीं है। एक छोटा सा अगर आप पास्कल ट्रायंगल बना लेते हो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 1 इसका हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 3, इसका भी हो गया 3, और इसका हो गया 1। अगर मैं पावर 4 करूं तो ये हो गया 1, ये 1 और 3 हो गया 4, ये हो गया 3 और 3 6, ये फिर 4 और ये 1। और इस अगर मैं पावर 5 करूं तो फिर पहला टर्म का ये हो गया 1, ये 1 और 4 को ऐड करेंगे, इसके बीच में लिखेंगे, हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है। 4 और 6 करेंगे तो ये 10 हो गया, और ये भी 10 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 1। 6 अगर हम करते हैं तो ये फिर से पहला 1, ये 1 और 5 हो गया 6, ये हो गया 15, ये 20, ये फिर 15, 6 और 1। अगर मैं 7 करूं तो ये फिर से 1, ये 7 और ये 21, और ये 35, फिर से 35, 21, 7 1। अगर मैं 8 करूं तो ये 1, और ये हो गया 8, ये हो गया 28, ये 56, और ये 70, और फिर ये 56, 28, 8 1। हर जगह ट्रायंगल हो रहा है, पावर जितना हो रहा है उससे एक टर्म ज्यादा बन रहा है। बनाने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे करते हैं। अब इनमें एक दो और इंपॉर्टेंट बातों का हम ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट्स, अगर हमारा पावर इवन नंबर है तो देयर इज 1 मिडिल टर्म, और ये जो मिडिल टर्म है उसका भी बड़ा एक चक्कर है। आपने कोई एक झूला होता है, आपने देखा होगा कई बार कि ऐसे ही ऊपर जाता है और उसी स्पीड में उसी तरीके से फिर वापस आता है, उसी पाथ में उसी स्पीड से, राइट। तो यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। सबसे पहले मैं यहां पे आपको पॉइंट आउट करता हूं मिडिल टर्म का, उसके बाद आप उस चीज को देखेंगे। तो आप स्टूडेंट ये देखो कि जिनमें पावर इवन है, जैसे 2 4 6 8, उनमें देयर इज 1 मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इज द हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट कोफिशिएंट, राइट। So if power is 2,
देन इट हैज वन मिडिल टर्म। तो ये 2, ये हमारा जो मिडिल टर्म है वो 2 हो गया। पावर 4 है तो उसमें ये 1 मिडिल टर्म, 6 इज द हाईएस्ट कोफिशिएंट, ठीक है। और ये 6 मिडिल टर्म है, इधर भी 2 टर्म, इधर भी 2 टर्म। तो हमें मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, पावर इवन में, पावर ऑड में, उस पॉइंट पे भी आएंगे। बट अभी आपको देखना है, इफ पावर इज इवन देन इट हैज 1 मिडिल टर्म, and if power is odd then it has 2 middle term. So here power is 2 then it has 1 middle term, power is 4 then the middle term is 6, if power is 6 the middle term is 20, then power is 8, middle term is 70. तो हम लोग देखते हैं, अगर मैं 8 को आपको लेके चलूं तो ये झूला की तरह हर एक में ऐसा ही हुआ, 1 8 28 56 70 आपका मिडिल टर्म हो गया, मतलब वहां पे जाकर रुक गया। अब वो जो रिटर्न होगा वो बिल्कुल इसी का रिवर्स गियर में होगा, इसी के रिवर्स बैक में होगा। 70 के बाद ये सारे नंबर फिर वही होंगे, 56 28 56 28 8 1, इधर से जो चला था 1 8 28 56। तो 70 के बाद जो रिटर्न होगा वो फिर से वही होगा, 56 28 8 1। यहां पे 20 के बाद जो रिटर्न होगा वो 15 6 1, यहां पे 6 के बाद जो रिटर्न होगा वो 4 1, यहां से जो चला था, राइट। इसी तरह ऑड टर्म, ऑड अगर मिडिल टर्म होगा तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे उसके बाद, उसके पहले जैसा होगा उसके बाद भी वैसा ही होगा। ऑड में हमने देखा कि 2 मिडिल टर्म है, 3 और 3, और बोथ मिडिल टर्म सेम होंगे। यहां पे फिर 3 पावर में हमने देख लिया, पावर 5 जब है उसमें भी 2 मिडिल टर्म, दोनों मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सेम है, 10 और 10। फिर पावर 7 में 2 मिडिल टर्म। तो ये चीजें क्लियर हो गया। और मिडिल टर्म के बाद अगर मैं 35 देखूं तो इसके पहले कैसे चला था, 1 7 21, तो रिटर्न भी होगा 21 7 1, राइट। स्टूडेंट मेरे समझ से बिल्कुल आप लोग बेहतर तरीके से अब इन चीजों को समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं सवाल पे, और अब ये एक और चीज है, ये किसको इंडिकेट करता है, तो वो चीज को भी आप देख लो, उस चीज को भी देख लो, और ये हमें जरूरत क्यों पड़ा, ये क्यों पड़ा जरूरत, इस चीज को हम देखते हैं। हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो अगर हमने 5 का एग्जांपल लिया तो ये पहला वाला 5C0 का रिजल्ट है। 6, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 5 के बारे में बात कर रहा हूं तो 6 टर्म होंगे, तो 6 टर्म को ये पहला वाला 5C0 का रिजल्ट है, दूसरा वाला 5C1 का है, उसके बाद 5C2 का है, फिर 5C3 का है, फिर 5C4 का है, फिर 5C5 का है, बस। और जितना हाईएस्ट ये रहेगा वो वहीं तक जा सकता है। आर, इसको आर कहते हैं, आर नेवर ग्रेटर देन एन, एन तक हो सकता है, आर 0 से लेकर एन तक हो सकता है, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। नीचे वाला जो चीज है वो एन से बड़ा नहीं हो सकता। तो 5C0 ये 6 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5। तभी एनीथिंग C0 मैंने आपको बताया था कि 1 होगा, एनीथिंग C दैट वो भी 1 होगा, ये बता चुका हूं। 5C1 अगर यहां पे नीचे 1 है, ऊपर कोई भी चीज है तो ऊपर वाला रिजल्ट होगा, ये सब मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिए हैं। यहां भी कि इन दोनों में अगर एक का गैप हो तो ये ऊपर वाला होगा। तो यानी कि 5C0 का रिजल्ट 1, 5C1 का रिजल्ट 5, 5C2 का रिजल्ट 10। तो जहां भी हमें 5C2 के बारे में बारी आएगी हम डायरेक्टली उसको 10 समझेंगे, हमें निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 5C3 का भी रिजल्ट 10, 5C4 का रिजल्ट 5 और 5C5 का रिजल्ट 1। तो ये तो 5 है। अगर मैं और ऊपर जाऊं 7 8, तो आपको फिर इस तरह से 8C0 8C1 8C2 8C3 और इसी तरह 8C8। तो जब तक आप पास्कल ट्रायंगल आप सीख जाओगे तो आपको कितना सिंपल हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा। और नहीं तो पहले एक ही सवाल में उलझ जाओगे, एक ही सवाल में आपको 8C3 को सॉल्व करो, 8C4 को करो, 8C5 को करो, 8C6 को करो, 8C, चलो मैंने तो 4 चीज फिर भी बता दिया कि 8C0 8C8 ये तो आपको क्लियर है, 1 1 होगा। 8C1 ये 8 हो जाएगा, 8C7 ये आपका 8 हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो 4 को सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप इसको मेमोराइज रखो कि किसका क्या होता है, और नहीं तो बना लो,
और अगर ये दोनों ही नहीं कर सकते हो तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे आपके सिलेबस में 6 तक ही एक्सपेंशन रहता है, 7 8 तक नहीं, तो आप 6 तक भी अगर मेमोराइज कर लोगे तो काम चल जाएगा। राइट स्टूडेंट, अब हम आते हैं कुछ सवाल पे। सवाल बनाने के पहले एक और छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हमें मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 2ab का टर्म माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे आपको इसे जब पावर ज्यादा रहेगा और आप इसको इस वाली चीज को क्या सोच सकते हो, क्या लिख सकते हो, और फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको यहां पे पावर 2 है, पावर 5 रहे, 6 रहे, जो कुछ भी है, अगर 3x माइनस 4y का पावर 6 ऐसे, तो मैं यहां पे आपको वही कह रहा हूं कि 3x प्लस माइनस 4y का पावर 6 की तरह, अगर आप प्लस वाला एक्सपेंशन आप समझ जाएंगे तो आप समझो कि इसको प्लस माइनस दिस ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे मैं इसका भी एक शॉर्टकट एकदम पूरा ट्रिक छोटा सा बता दूंगा, तो आपको ये भी इतना कुछ ऐसे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहो तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, अगर आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाओ, सो दैट जहां जहां फिर बी का यूज है वहां वहां आपको माइनस बी सोचना पड़ेगा। ठीक है, और तब आप इस फॉर्मूला पे चले जाओगे। तो एनीवे, सो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर भी समझ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं एक एक्सपेंशन, उसको एक्सपेंशन कहते हैं। सब अब बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग नॉर्मली क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक्सपेंशन पढ़ेंगे, कोई भी जो भी हमारा एल्जेब्रिक टर्म्स है उसका, न्यूमेरिक टर्म का एक्सपेंशन पढ़ेंगे, फिर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, जनरल टर्म, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना बिगिनिंग से, पर्टिकुलर टर्म निकालना एंड से, मिडिल टर्म पावर इवन के केस में, पावर ऑड के केस में, इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्म, कोई भी अगर हमारा है एक्स या वाई, कोई एक सिंगल चीज से कि वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब उसमें एक्स या वाई ना हो, तो ये सब चीज पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद कंडीशनल क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अगर कोई एक सेकेंड टर्म इतना है, थर्ड टर्म इतना है, फोर्थ टर्म इतना है, तो एन बताओ, आर बताओ, ये सब चीजें फाइंड आउट करना। तो इतनी बातें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर के अंदर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक शुरू करता हूं एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेंशन भी कहते हैं। राइट, तो इस कंडीशन में मान लो आप, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये सॉरी का पावर आप बढ़ा लो, होल स्क्वायर क्यों लोगे, का पावर मान लो 5, मान लो 5 हमने ले लिया, 2x प्लस 3y का पावर 5। अब इसका फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम में, एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई का पावर n अगर होता है, तो इसको एक्सपेंड करने के पहले पहले इस चीज को जान लो, x प्लस वाई का पावर n जब होता है तो उसको ब्रेक करने का तरीका होता है x का पावर n प्लस x का, ये पहले ये हो जाएगा आपका n, यहां पे आप एक जब एग्जांपल लोगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। सपोज करो अगर 5 रहता तो ये होता NC0 और पहला वाला टर्म का पावर ऊपर वाला 5,
प्लस NC1 पहला वाला का टर्म का पावर n माइनस आर, ठीक है, तो 5 - 1 तो 4, और दूसरा वाला का पावर जो नीचे है वो 1 हो गया। फिर तीसरा टर्म हो जाएगा 5C2 NC2, उसके बाद पहला वाला का पावर 5 - 2 तो 3, और दूसरा वाला का पावर दिस, उसके बाद NC3 पहला वाला का पावर 5 - 3 हो गया 2, और y का पावर हो गया जो नीचे है इतना, और फिर 5C4, और फिर x का पावर यहाँ पे 1, 5 - 4 हो गया 1, और y का पावर 4, और फिर 5C5 और x का पावर 0 और y का पावर 4। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां पे जो भी आपको निकालना था पावर, उतना सी 0 से शुरू करना है और उतना सी वहां तक ही जाना है, 5C5 तक जाना है, ठीक है, और वो 0 से शुरू हो गए। ऑब्वियस सी बात है 3, 4, 5, 6 टर्म हो गए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, NCR P का पावर, यानी पहला वाला को P कहते हैं, का पावर n - r इंटू Q का पावर r। ये ब्रेक बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक करने का तरीका होता है। NCR P का पावर, आप यहां पे P और Q कह सकते हो, या पहला टर्म दूसरा टर्म, या x और y कह सकते हो। अगर आप सोचो कि ये P और Q क्या हुआ, तो हम यहाँ पे x और y का एग्जांपल दे रहे हैं, तो x का पावर दिस और यानी कि y का पावर दिस। आप x और y का भी एग्जांपल ले सकते हो, बट इसको नॉर्मली P और Q हम लोग पढ़ते हैं कि NCR और पहला वाला टर्म का पावर n - r, यानी ऊपर वाला माइनस दूसरा नीचे वाला, इंटू y का पावर r। सो हमने 5 के केस में भी वही देखा, 5 से 0 पहला वाला x का पावर हो गया 5 - 0 तो 5 हो गया, और y का पावर 0, तो वो y का पावर 0 हमने नहीं लिखा क्योंकि वो तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 5C1 और फिर इन x का पावर, मतलब पहला वाला टर्म का पावर हो जाएगा दिस माइनस दिस, 5 - 1 4, और y का पावर हो जाएगा r, जो यहां पे नीचे रहता है वही y का पावर होता है। सो शॉर्टकट्स इसका मैं आपको बताऊं कि इसका शॉर्टकट ये है कि आप NC0 जब करोगे तो पहला वाला का पावर वही होगा जो यहाँ पे पावर है, और आखिरी वाला टर्म में जो उसका पावर है, जो ये 5C5 यहाँ पे हो गया 5, y का पावर 5, 4 हो चुका है, और सब्सिक्वेंट आगे के टर्म में x का पावर घटता जाएगा, y का पावर बढ़ता जाएगा। सिंपल। हमने पहला टर्म लिखा 5C0 और पहला टर्म x का पावर 5, अब x का पावर ये 5 हो गया, अब अगला टर्म x का पावर 4 होगा, उसके बाद वाला टर्म x का पावर 3 होगा, फिर x का पावर 2 होगा, फिर x का पावर 1 होगा, फिर x का पावर 0 होगा। तो x का पावर यानी पहला वाला टर्म का पावर घटता जाएगा और दूसरे वाले टर्म का पावर बढ़ता जाएगा। जैसे दूसरा वाला टर्म अभी इसमें y का पावर 0 था, y का पावर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब शॉर्टकट्स आपको ध्यान में रखने हैं, फिर फटाफट कर लोगे, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें जरूरत पड़ गया भाई 5C0 क्या होता है, तो एनीथिंग C0 वो तो 1 होता है, और तो 1 लिखने का नीड नहीं है। अब ये हो गया x का पावर 5, x का पावर 5 हो गया। अब ये 5C1 क्या होता है, 5 होता है, तो 5x का पावर 4 और y। 5C2 क्या होता है, 10 होता है, तो ये 10x³ y स्क्वायर, और फिर ये 5C ये भी 10 होता है, 5C3 तो 10x² y³, और फिर 5C4 ये 5 होता है, 5xy का पावर 4, और ये फिर 1 होता है, और x का पावर 0 भी 1 तो y का पावर 5। इस तरह से हमने एक्सपेंशन ये कर लिया। अब अभी हम लोग देख रहे हैं सिर्फ x और y, इसका कुछ मल्टीपल नहीं देख रहे हैं। आपको यहां पर मैं एक और एग्जांपल आपको एक बताता हूं कि आपको कितना इजी होगा। सपोज करो अगर यहां पे माइनस हो जाए, अगर आपको यहां पे माइनस हो जाए तो आपके लिए एक सिरदर्दी हो जाएगा। फिर माइनस के केस में तो उसका सिंपल सा जुगाड़ ये है कि हर इवन टर्म माइनस हो जाएगा, हर इवन टर्म माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको मालूम है
अगर आप सपोज करो इसको ए इसको बी समझते हो, तो कोई भी चीज का पावर अगर मान लो कोई भी नेगेटिव बी, अगर इसको आपने सोचा एक्स प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी बी वाला टर्म आपको -1 माइनस वाई लेना है। अब अगर माइनस का पावर ऑड रहेगा तो रिजल्ट ऑड में आएगा, माइनस में आएगा, और अगर पावर इवन रहेगा तो रिजल्ट प्लस में आएगा। तो सिंपल आपको मोटा मोटा छोटा यही आपको ध्यान में रखना है कि अगर बीच वाला टर्म माइनस होता है, एक्सपेंशन करने का तरीका यही होगा, लेकिन हर इवन टर्म दूसरा, चौथा, छठा, आठवां जितने टर्म बन रहे उसका हर इवन टर्म नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, क्यों हुआ वो मैंने आपको बताया कि माइनस का पावर अगर इवन है तो प्लस रिजल्ट दिया, ऑड है तो माइनस रिजल्ट दिया, और यहां पर तो यही हो गया। तो इसका मतलब यहां अगर माइनस है तो हर इवन टर्म यानी ये रिजल्ट आपका माइनस हो जाएगा। ये सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ रिजल्ट ये हो जाए। फिर फोर्थ टर्म यहां आपका माइनस हो जाएगा, फिर सिक्स टर्म यहां आपका माइनस हो जाएगा। सिंपल, जब आप सेकेंड टर्म लिखने लगेंगे फोर्थ टर्म उसके आगे माइनस कर देना है, और बिल्कुल कुछ नहीं, यही काम करना है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगर बीच में माइनस हुआ तो ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे कोई सा भी एक्सपेंशन यहां पे आप बड़े इजीली कर सकते हो, कोई सा भी एक्सपेंशन कर सकते हो। जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का पावर 4। यहां पे एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का पावर 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x का पावर 4, यही चीज आपका एग्जांपल में है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, 4 पावर 4 है, ऑब्वियस सी बात है कि 5 टर्म होंगे, यहां पे प्लस है इसलिए सारे टर्म प्लस होंगे। तो अब आप इसको क्या करोगे, 4c0 पावर 4 है तो 4c0, पहला वाला टर्म का पावर 4 - 0 यानी 4 ही हो गए, यानी जो पावर रहता है वही होता है ना। पहला वाला टर्म का पावर जो पावर रहता है वही होता है, और दूसरा वाला टर्म का पावर ये होता है जो यहां पे रहता है, तो वो 0 हो गया। अब चूंकि आपको यहां पे बीच में प्लस है इसलिए सारे टर्म प्लस है, नेगेटिव का तो आपको सोचना ही नहीं है। फिर हमने कर दिया 4c1, पहला वाला का पावर हो गया अब 3, पहले 4 था अब 3 हो गया, अब दूसरा वाला का पावर हो गया 1, दूसरा का पावर हो गया 1, फिर नेक्स्ट 4c2, पहला वाला का पावर हो गया अब 2 इंटू दूसरा वाला का पावर हो गया 2, फिर नेक्स्ट 4c3, पहला वाला टर्म एक्स स्क्वायर का पावर हो गया 1 और दूसरा वाला का पावर हो गया 3, और फिर नेक्स्ट 4c4, पहला वाला टर्म का पावर हो गया 0 और दूसरा वाला टर्म का पावर हो गया 4। तो स्टूडेंट्स जो जो रिलेशन मैंने आपको बताया बड़े इजीली, पावर 4 है इसलिए 4c0 से स्टार्ट होकर 4c4 तक जाएगा। 4c5 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि r नेवर ग्रेटर देन n, जो नीचे वाला बात है उसको r कहते हैं, वो कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। तो 4c0 से स्टार्ट होकर 4c4 तक जाएगा। पावर 4 है इसलिए 5 टर्म बनेंगे, वो हमने 1 2 3 4 5 टर्म बन गए। चूंकि बीच में प्लस है इसलिए माइनस आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब जगह ये होगा। अब हर पहला वाला टर्म जो था उसका पावर पहले यहां पे जो पावर था वही होता है शुरू में, उसके बाद एक एक घटता चला जाता है। अभी पहला वाला टर्म का पावर आपका 4 था, अब देखो 3 है, अब 2 है, अब 1 है, फिर 0 है, पावर 0 में खत्म होगा। दूसरा वाला टर्म 0 से शुरू होगा और वहां तक जाएगा, तो पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर जितना हाईएस्ट पावर है वहां तक जाएगा। तो ये चीजें हो गई। पहले तो आपको ये लाइन, इस लाइन को लिखना जरूरी है, आपने लिख लिया। उसके बाद अब हम इसको ये करते हैं, 4c0 1 होता है, ये भी टर्म 3/x का पावर 0 ये भी 1 हो गया, तो ये टर्म बन गया x का पावर 8, x का पावर 8।
अब ये बन गया ये 4 इंटू एक्स का पावर 6 इंटू 3/x। एक बार आप इसको पूरा मेंटल कैलकुलेट मत करो, एक बार इस टर्म को लिख लो। ये 4c1 का रिजल्ट हुआ, ये x का पावर 6 हो गया, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, और ये 3/x का पावर 1, कोई भी चीज का पावर 1 होता है तो वही रह जाता है। उसके बाद 4c2 मैंने आपको बताया है कि 4c कम से कम 5 तक तो कोफिशिएंट याद रख लो, 5 6 तक, तो 4c2 6 होता है। अब ये x का पावर ये 2 2 4 हो गया, और इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9/x², ये टर्म हो गया। अब हम इस टर्म के बारे में बात करते हैं 4c3, इन दोनों में एक का गैप है इसलिए ऊपर वाला हो गया, तो ये 4 हो गया, और ये हो गया x² और इंटू 27/x³, ये टर्म बन गया। नेक्स्ट टर्म अब आपको है ये 4c4, वो 1 होता है, और ये भी 1 होता है, एनीथिंग टू द पावर 0, तो 3 का पावर 4 वो 81/x का पावर 4। अब एक बार और इसको फाइनल सॉल्व करो, तो ये x का पावर 8 और प्लस ये हो गया 4 3 12x का पावर 5, और प्लस ये हो गया 54x²। ये दोनों टर्म आपस में मैनेज होगा क्योंकि बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया 12x का पावर 5 और फिर 54x का पावर 2 और प्लस 108/x क्योंकि x² है, अपॉन में x³ है, और प्लस 81/x का पावर 4। इस तरह से स्टूडेंट आप कोई सा भी एक्सपेंशन को इजीली निकाल सकते हो, कोई सा भी एक्सपेंशन, ठीक है। अब ऐसे ही आप नंबर के एक्सपेंशन को भी निकाल सकते हो। अब यहां पे जो एग्जांपल में दिए हैं 1 2 5 एग्जांपल है, और बिल्कुल आराम से इजीली सारे एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। इसके एक और क्वेश्चंस में बताता हूं, 98 का पावर 5। अब अगर यही चीज नंबर में होता है, तो आप कैसे निकालेंगे? (98) का पावर 5, और इसके बाद हम लोग आज ये पे स्टॉप कर लेंगे, फिर फर्दर क्योंकि एक्सपेंशन अपने एल्जेब्रिक टर्म्स का और नंबर का आप सीख गए, और आप इसके बाद का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 8.1 वो बड़े आराम से आप इसको बना सकते हो। लेकिन अब इसमें मैं डिफरेंट टाइप का और थोड़ा सा अगले वीडियो में जो है, जैसे a+b का पावर 4 माइनस a माइनस b का पावर 4 को सॉल्व करो एंड हेंस इवेल्युएट एक एक्सप्रेशन, इस तरह का चीजों को 1-2 सवाल वहां पे दिखाऊंगा, और उस सवाल को दिखाने के बाद मैं आपको फिर ले चलूंगा कि उन चीजों पर कि कोई भी पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, है ना, जनरल टर्म किसको कहते हैं और इंडिपेंडेंट टर्म किसको कहते हैं, लास्ट से कोई पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं, डिफरेंट टाइप की चीजों पर ले चलूंगा। सो अभी हम आते हैं एक नंबर का पावर, अगर हमें कुछ भी पावर हो, 5 हो 6 हो, जनरली मैंने आपको बताया था कि आपको पावर 6 तक रहेगा, इससे ज्यादा और नहीं रहेगा। तो आप इसको 100 - 2, इसको एक सीधा नंबर जिससे 90 + 8 भी लिख सकते हो, लेकिन 90 वाले के केस में आपको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा, तो बेटर होगा आप 100 से रिलेट करो, ताकि 1 पे जीरोस हैं, उसका पावर कुछ भी हो जाएगा, उसका पावर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, वो बड़े इजीली आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। वेरस अगर आप कुछ और भी चीज कर लो, अब आप कहोगे कि सर अगर हमारा 79 दिया, नहीं देगा ऐसा नंबर हमेशा। जो आपका जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन में आपको उठा के बता रहा हूँ 98। नेक्स्ट और जो भी क्वेश्चन है आपका है 96 का पावर 3, 102 का पावर 5, तो 96 को आप 100 - 4 का पावर 3 लिखोगे, 102 का पावर 5 को आप 100 + 2 का पावर 5 लिखोगे, फिर उसके बाद है 101 का पावर 4, तो 100 + 1 का पावर 4, 99 का पावर 5, तो 100 - 1 का पावर 5, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे, राइट। सो हम लोग एक क्वेश्चन जो अभी देख रहे हैं 100 - 2 का पावर 2 कर लिए, ये 5 कर लिए। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि बीच में माइनस है, यानी हर इवन टर्म नेगेटिव होंगे। एक्सपेंशन करने का तरीका बिल्कुल वही हम करते हैं, तो ये हो गया 5c0
5c0, क्योंकि 5 है पावर तो हम 5c0 ही लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनटू पहला वाला टर्म का पावर 5, दूसरा वाला टर्म का पावर 0, वो आप लिखो ही मत, है ना, एनीथिंग टू पावर 0। फिर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, आपको कन्वीनियंट अगर आप लगता है चलो 2 का पावर 0, ये सब इनटू में है, राइट। अब ये अगला 5c1, 5c1, फिर पहला वाला टर्म क्या है, 100 है, 100 का पावर मैंने आपको कहा था पावर घटता जाएगा, पहला वाला टर्म का पावर घटता जाएगा, दूसरा वाला टर्म का पावर बढ़ता जाएगा, और 2 इंटू 2 का पावर 1। फिर अगला टर्म हो जाएगा 5c2 इंटू 100 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2। फिर उसके बाद का टर्म हो जाएगा 5c3, 5c3 इंटू 100 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3। फिर हो जाएगा 5c4 और 100 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 4, और फिर हो जाएगा 5c5 और 100 का पावर 0, 100 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 5। वहीं पे जितना बाद वाला जो सेकेंड वाला टर्म है उसका पावर उतना ही होता है, जो यहाँ पे लास्ट उतना ही में होता है, ठीक है। अब इसको पहला लाइन आपने लिख लिया, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एनीथिंग c0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो ये हो गया इतना ही। अब वेट, यहाँ पे हमने क्या गलती किया कि सेकेंड टर्म हमारा नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम बीच में माइनस है, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये टर्म आपको नेगेटिव लेना है, ये टर्म आपको नेगेटिव लेना है, बीच में माइनस के चलते मैंने बोला था हर इवन टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म और फिर सिक्स टर्म, और फिर सिक्स टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म ये हो गया आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ टर्म, ये माइनस लिया हमने, और सिक्स टर्म माइनस लेना है। अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब इस कंडीशन में ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 100 का पावर 5। अब 00 का पावर 5 है, तो एक पे 10 जीरो लग गया, तो 00 का पावर 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। हाँ, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 100 का पावर 5 है, तो 1 पे 10 जीरो हो गया, -5c1 कितना होता है, 5 होता है, और फिर 5 और ये 2 हुआ तो 10 हो गया, तो 10 हो गया, और फिर 100 का पावर 4, तो 100 का पावर 4 है, तो यानी 1 पे 8 जीरो, और 8 जीरो और इंटू 10, तो वो 9 जीरो हो गया, तो 1 पे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे हुआ, 100 का पावर 4 यानी 1 पे 00 का पावर 4 है, तो 1 पे 8 जीरो हो गया, और ये 5 होता है, ये 2 होता है 10, तो 1 पे 9 जीरो। अब 5c2 वो आपका 10 होता है, तो 10 इंटू 4 40 हो गया, 40 हो गया, और यहां पे 100 का पावर 3 यानी 1 पे 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो इंटू 40, ये हो गया आपका 10 इंटू 4 40, और इंटू 100 का पावर 3 है, तो 1 पे 6 जीरो, 1 पे 6 जीरो है, तो 4 पे 6 और 7 जीरो हो गया, 1 4 पे 1 2 3 4 5 6 7। कैसे किया स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 10 इंटू 4 यानी कि एक तरह से ये 40 है, और इंटू 1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, ये 4 और ये जीरो यहां पे चला गया, तो 4 पे 7 जीरो हो गया, ठीक है। अब आप यहां पे आ जाओ, 5c3 वो भी 10 होता है, तो 10 इंटू ये 8 80 हो गया। अब 80 इंटू 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो और इंटू 80, तो सबसे पहले 8 पे 4 जीरो जो था, और एक जो 80 वाला जीरो था, तो 5 जीरो हो गए, इसके अकॉर्डिंग 4 जीरो हुआ, और यहां पे हो गया ये 10 इंटू 8 80, तो उस 80 में भी एक जीरो है, इसलिए 5 जीरो हो गया, और 1 इंटू 8 8 हो गया, 8 पे 5 जीरो। उसके बाद 5c4 ये आपका 5 होता है, और ये आपको 16 हुआ, तो फिर से 80 हो गया, 80 इंटू 100, तो 80 इंटू 100 तो 8000 हो गया, 8 पे 000 हो गए। उसके बाद फिर ये टर्म माइनस है, ये टर्म आपका माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर प्लस, फिर ये माइनस है, और ये टर्म 1 हो गया, ये भी टर्म 1 हो गया, और ये टर्म हो गया 32, राइट स्टूडेंट्स।
अब आपको क्या करना है, पहले आपको ये माइनस वाले के चलते इवन टर्म माइनस होना चाहिए, इस बात का बड़ा बारीकी से आप ध्यान दे देना, क्योंकि क्रम में जल्दीबाजी में वो लिखने में प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है, पॉसिबल है, इसलिए उसको आप ध्यान दे देना। इस टर्म को आने के बाद सारे पॉजिटिव टर्म को एक साथ ऐड करो। जब ऐसे ही कैलकुलेशंस होते हैं तो सारे पॉजिटिव टर्म को एक साथ ऐड किए, फिर सारे नेगेटिव टर्म को एक बार ऐड किए, फिर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव टर्म कर दिए, रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसका रिजल्ट कभी नहीं नेगेटिव आएगा। इसीलिए अब आप सारे पॉजिटिव टर्म ये और ये तीन टर्म, अब आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बार मैं लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और आपको यहाँ पे 2 2 4 6 7, तो आप पहले 7 0 पीछे से दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 4, इसलिए ये टर्म हो गए, ठीक है वो। और फिर यहां पे 8000, तो 0 0 0 8, इतना हो गया, ये टर्म प्लस का है, तो बस हमने इसको ऐड किया, दिस ये 8 हो गया, ये 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1। तो स्टूडेंट ये आपको बस मैं ऐसे दिखला रहा था कि 1 0 0 1 0 0 4, फिर 0 0 0 0, फिर 8 पे 0 0 8 पे 0 0, राइट। तो ये चीजें हमने सारे पॉजिटिव टर्म को ऐड कर लिया। अब सारे नेगेटिव टर्म को ऐड करेंगे तो इनमें 9 जीरोज है, 2 2 4 6 8 9, तो 1 पे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका इतना 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और यहां पे आप 8 लिख दो, ठीक है, ये टर्म नेगेटिव, और ये 32, ये 32, तो इस तरह से ये 2 3 0 0 0 8 0 0 0 1। अब ये हो गया -1 पे 0 0 0, फिर 8 0 0 नो 0 0 और 32 1 पे 0 0, फिर 8 पे 0 0 और 32। अब आपको यहां पे माइनस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको इनमें से इन बड़े नंबरों को आपस में माइनस करना है, तो आपको एक बार और फिर लिखना होगा कि कैलकुलेटर तो आपके पास होना नहीं है, 1 0 0 4 0 0 0 0 8 पे फिर 0 0 8 पे 0 0, राइट, 1 0 0 4 0 0 8 पे 0 0, और इधर से आप पीछे से इसको लिखो तो 2 3 और फिर यहाँ पे 0 0 है, 1 0 0 0 0 0 0 हो गया, फिर 8 है और फिर 0 0 1 0 0 और ये 1, राइट। इसको आपको माइनस करना है, 10 में से 2 गया तो 8, फिर 9 में 3 तो 6, फिर यहाँ पे हो गया 9, फिर ये हो गया 8, फिर ये 0, फिर 10 में से 8 तो 2, राइट, यहाँ पे आपका 9, फिर यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 0 तो 0, और 3 में से तो 0 तो 3, उसके बाद यहाँ पे आपको 0, फिर 10 में से 1 9, तो ये बन गया 9 0 3 9 2 0 8 9 6 8। नाइन 0 3 9 2 0 7 9, 7 9, यहाँ पे 7 ये 7 था, 7 क्योंकि यहां से तो हमने ले लिया था 7 9, यस हाँ, 9 0 3 9 2 0 7 9 6 8, परफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 2, ये 9 में से 3 6, ये यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां से लिया था, यहां से ही लिया था, इसलिए ये 7 बचा था, यहाँ पे 7 में 0 तो 7 हो गया।
और ये पूरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गए। तो बस आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट। और आप लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से इसको समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट फर्दर वीडियो मैं जल्दी आप लोग को प्रेजेंट करूंगा, और इसके बाद फिर बाइनोमियल में आपको और ज़्यादा कुछ है नहीं, उन चीज़ों को करूंगा। फिर एक और क्लास लूंगा, एक और मतलब फिर 3 क्लासेस में ये फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट, अब आप मेरे से कनेक्ट होने के लिए मैंने आपको मीडिया आपको बताया हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, उसको आप पढ़ो, बहुत यूजफुल लगेगा बिल्कुल। अब मैं हर सेगमेंट के बच्चों के लिए, हर चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल हो, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जितने भी टाइप के एंट्रेंस मैंने आपको बताया हुआ है। एक वीडियो स्पेशली यही पे मैंने बनाया हुआ था कि मैं क्या क्या चीज़ कवर करूंगा, और 15 सेगमेंट मैंने आपको बताया था। 15 सेगमेंट मैं उन सारे बच्चों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है, कभी कभी थोड़े टाइम पीरियड 3-4 डेज ऐसे निकल जाते हैं। तो मैंने आपके लिए भी 11th क्लास के लिए भी कई एक चैप्टर पे वीडियोस डाल रखा है, आप उसको देखो, बढ़िया आपको समझ में आएगा। और अभी तो एनसीईआरटी है, कभी कभी तो मैं एडिशनल क्वेश्चन भी कराता हूं। जब ये चीजें थोड़ा कवर अप हो जाएगा तो मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल का और सारे जितने स्टैंडर्ड वगैरह क्वेश्चंस हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चंस को बताऊंगा मैं आपको। तो ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान दो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। पहले तो मैं यही कहूंगा, मैं कई बार बोल चुका हूं कि आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं किए हो तो सबसे पहला काम आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक शेयर करो, मुझे कमेंट्स लिखो कैसे लगा, और अगर कुछ भी और मोर रिक्वायरमेंट हो, कोई भी और ऐसे चीज़ें चाहते हो तो वो मुझे कहीं भी व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी मुझे रिमार्क्स दे सकते हो। मुझे हर जगह से कनेक्टिविटी, मेरे अपने जो पर्सनल फ्रेंड हैं वो मनोज राजंस, फेसबुक का जो ये है वो मेरा मनोज राजंस के नाम से है, और प्रोफेशनल फ्रेंड्स राजंस ट्यूटोरियल्स में हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, सभी जगह यूट्यूब में आप देखो, और यूट्यूब चैनल राजहंस ट्यूटोरियल्स, और फोन 9810843472। मुझे कोई मेल लिखना चाहो तो manoj_rajangs@hotmail.com, manoj_rajangs@hotmail.com, और manoj.k.rajangs68@gmail.com। तो मुझे मेल से भी कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो, इंस्टा से कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो, किसी भी तरह से कनेक्टिविटी करके अपने बारे में बता सकते हो, राइट। तो यही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर हम मिलते हैं जल्दी ही। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।